नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन रुचि मलिक। अगर आपको पाइल्स है, हेमरॉइड्स है, आपका सर्जरी हुई है या फिर नहीं हुई है, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुद्दा सिर्फ सर्जरी का नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल में मुझसे पूछते हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं जिनकी सर्जरी हुई है, कि हम इस पाइल्स के ऑपरेशन के बाद कैसी डाइट लेनी है, क्या खाना है, और आज हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन वही मैंने जो बात बताई है कि मुद्दा सिर्फ सर्जरी का नहीं है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पाइल्स की सर्जरी करा लेंगे और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपका लाइफ स्टाइल वही है पहले वाला जिससे आपको ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके गलत खान पान की वजह से हुई है और इसको सुधारना भी वैसे ही पड़ेगा। अब इस केस में आपकी सर्जरी हुई है, नहीं हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी आपको पाइल्स दोबारा हो सकती है अगर आपने डाइट ठीक नहीं ली है। तो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वीडियो को अपने प्रियजन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी चीज़ है, हेमरॉइड फिशर ऐसी चीज़ है कि लोग इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। और मोस्टली लोगों को ये 90% लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा है, कोई बता पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने जो भी रिलेटिव हैं, नोन टू फ्रेंड्स हैं, सभी में। और आने वाली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और डाइट की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल से। जनरली हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं तब तो उनको एनपीओ रखा जाता है, यानी कि नील बाय माउथ, कुछ नहीं देना, और सर्जरी हो जाती है। सर्जरी होने के बाद 5 से 6 घंटे के बाद पेशेंट को लिक्विड डाइट और धीरे धीरे हम उनको सॉफ्ट डाइट पर ले आते हैं। तो सॉफ्ट डाइट में दाल, दलिया, खिचड़ी, सॉफ्ट वेजिटेबल, ये सब फ्रूट्स वगैरह पेशेंट को दिया जाता है। और उसके साथ साथ लिक्विड डाइट भी बराबर हम पेशेंट को देते हैं, क्योंकि फाइबर के साथ साथ हमें लिक्विड की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। अब पेशेंट घर जाने की अब मेन समस्या होती है, पेशेंट जब घर जाएगा तो घर जाके पेशेंट को क्या खाना है। तो आपको देखिए, इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो आपका कट्स लगे हैं, जहाँ भी आपकी सर्जरी हुई है, कट्स लगे हैं, तो आपका स्टूल हार्ड नहीं होना चाहिए। तो स्टूल को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए आपको सॉल्युबल फाइबर डाइट में लेना है, जैसे कि ओट्स, बीन्स, एप्पल आप रिमूव, मतलब उसका छिलका नहीं आपको लेना है, छिलके को रिमूव करके एप्पल को लेना है। पपाया है, चीकू है, इस तरह के सॉफ्ट जो फ्रूट हैं वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको लिक्विड बराबर देना है, जैसे कि सूप पेशेंट को घर का बना हुआ आप देंगे। और मिर्च मसाले बिल्कुल खाने में नहीं डालें, रेड चिली बिल्कुल नहीं। और जो बादी वाली चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे आपका गोभी है, अरबी है, कढ़ी है, कॉर्न है, ये बिल्कुल पेशेंट को नहीं देने हैं। 1 मंथ लगभग पेशेंट की सर्जरी की रिकवरी में लग जाता है। उसके लिए फास्ट रिकवरी के लिए आपको देना है सिट्रस फ्रूट, जिसमें विटामिन सी होता है, जो वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। और साथ में थोड़ा थोड़ा आपको प्रोटीन भी देना है रिकवरी के लिए। तो प्रोटीन के लिए हम इसमें दालें यूज़ करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको सॉल्युबल फाइबर देना है, तो आप दाल विदाउट छिलके वाली यूज़ करेंगे। खिचड़ी बनाएंगे तो किसकी बनाएंगे, जिसकी विदाउट जो धुली दाल होती है उसकी आपको खिचड़ी बनानी है। सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल देनी है। अभी हम सैलड नहीं देंगे पेशेंट को। तो ये आपको धीरे धीरे 1 मंथ में फिर आपको क्या करना है, पेशेंट को धीरे से इनसॉल्युबल फाइबर, यानी कि जैसे मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, जौ, ओट्स, ये सब पेशेंट को स्टार्ट कर देने हैं। छिलके वाली दालें हैं, कुछ और सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स और एक्स्ट्रा फ्रूट्स आप ऐड करेंगे डाइट में। तो ये सब इनसॉल्युबल फाइबर हैं जो आपके बल्क को बढ़ाते हैं, स्टूल के बल्क को बढ़ाते हैं और सॉफ्ट करते हैं। और एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है कि जब जब हम डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं, उसके साथ आपको पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपकी इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से पानी को सोख लेता है। अगर आप एनफ वाटर नहीं लेंगे तो आपका स्टूल फाइबर लेने से और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोग ईसबगोल खा लेते हैं। ईसबगोल बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं डाइट में, इस ऑपरेशन के बाद भी आप ले सकते हैं, सॉल्युबल फाइबर है।
लेकिन अगर आपने पानी कम पिया है तो यही ईसबगोल आपको उल्टा रिजल्ट देगी, यानी कि आपका स्टूल हार्ड कर देगी, क्योंकि फाइबर को तो पानी चाहिए, पानी तो वो सोक करेगा, वो कहीं से भी सोक करे। अगर उसको प्रॉपर ऊपर से आप पानी नहीं पिएंगे तो इंटेस्टाइन का पानी खींच लेगा और स्टूल आपका और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर 3 to 4 लीटर पानी का इंटेक रखिएगा जब भी आपकी इस तरह की सर्जरी हुई है, क्योंकि अगर आपका मोशन हार्ड हुआ तो आपको कट लग सकता है, आपका इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनली मील प्लान, अगर आपको लग रहा है आपको मील प्लान चाहिए इससे रिलेटेड कि क्या पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं डाइट में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिड मॉर्निंग, इवनिंग में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा डाइट चार्ट आपके सामने ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। तब तक के लिए थैंक यू।